हेलो, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम का लास्ट पार्ट। ये पार्ट थर्ड होगा। इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड लास्ट टू डिजिट इन एनी इक्वेशन। ठीक है, आपको कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स का बहुत सारा, उसमें आपको फाइंड करना होगा कि लास्ट टू डिजिट क्या आएगी। जैसे हमने यूनिट डिजिट फाइंड करी थी, पावर्स में था, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में था, तो आपको फाइंड करना था लास्ट डिजिट। ठीक है, जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं। इसी तरीके से हमें अभी लास्ट के दो डिजिट फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज मैं आपको बोलूँ कि 15 मल्टीप्लाई 15, तो आपका होगा कितना 225। लेकिन लास्ट के टू डिजिट आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या होगा 25। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लास्ट के दो डिजिट बताने। ठीक है, और इसका जो प्रोसेस होता है, इसको मेथड जो होता है फाइंड करने का लास्ट टू डिजिट, वो आपका एज इट इज़ होता है जैसे कि आप रिमाइंडर थ्योरम करते हो। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू ही आपका क्या आप फाइंड कर सकते हो, लास्ट की टू डिजिट फाइंड कर सकते हो। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अप टू 10,000 फैक्टोरियल तक है। ठीक है, 10,000 फैक्टोरियल तक है। आपको सेम वही इसका रिमाइंडर बताना है कि सॉल्व करके किस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या आने वाला है। तो इतना तो आपको सॉल्व नहीं करना होगा भाई, 10,000 फैक्टोरियल तक आप नहीं सॉल्व करोगे, ज़रूर कहीं ना कहीं थोड़ा सा करके, और बाकी वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कैंसिल हो रहा होगा। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। ठीक है ना। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 24 होती है। और 24 किसके टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है। ठीक है, यानी 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे फैक्टोरियल क्या होंगे, 12 के मल्टीपल बन रहे होंगे। 12 के मल्टीपल बन रहे होंगे तो क्या हो रहे होंगे, 12 से कंप्लीट डिवाइड हो रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको कहाँ तक सॉल्व करना है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल तक। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल तक आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल यानी 1 आपको क्या देगा, प्लस का 1 रिमाइंडर देगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2 रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे आपके पास प्लस का 6 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, और बीच में भी क्या है, प्लस के सिंबल से, तो इनको आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9/12। ठीक है, और डिनोमिनेटर से आपका क्या है, 9 छोटा है, तो यानी आपके डिवाइज़र से डिविडेंड क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो इसका मतलब आपका 9 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 ही आपका क्या हो जाएगा, प्लस का रिमाइंडर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द लास्ट टू डिजिट। ठीक है, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट था आज का कि फाइंड द लास्ट टू डिजिट। जब भी आपको क्या करना है, किसी भी एक्सप्रेशन की लास्ट के टू डिजिट फाइंड करनी है, ठीक है, तो आपको उस नंबर को क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब भी हमें क्या करना है, लास्ट के टू डिजिट फाइंड करनी है, तो हमें उस नंबर को किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। अगर आपसे पूछे लास्ट की 3 डिजिट, तो आप उस नंबर को 1000 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो इस नंबर को हमें क्या करना है, इस नंबर को हमें डिवाइड करना है 1000 से, 100 से। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट फाइंड करनी है, तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो देखते हैं क्या क्या रिमाइंडर आता है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो 900 पे कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, है ना। 900 पे, 900 पे ये नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिविजिबल होगा। इसका मतलब 900 में कितना कम है, 1 कम है, यानी यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आया माइनस का 1। ठीक है, 96 यानी अगला नंबर 100 क्या है, कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, तो 100 में कितना कम है, 4 कम है। ठीक है, उसके बाद 997, तो यानी 1000 जो होगा 100 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, यानी कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, तो माइनस का 1 गुणा में माइनस का 4 गुणा में माइनस का 3। ठीक है, तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पे आएगा माइनस का 12। ठीक है, क्या आएगा रिमाइंडर, माइनस का 12। और आप सभी को पता है कि जो आंसर होता है वो कभी भी हमें माइनस में नहीं करना होता है। आंसर जो होना चाहिए, हमारा रिमाइंडर जो होना चाहिए, वो आंसर किस में होना चाहिए, हमेशा प्लस में होना चाहिए। अगर आपका आंसर नेगेटिव माइनस का रिमाइंडर दे रहे हो, तो प्लस का रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जो आपका डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र में से अपना माइनस का रिमाइंडर माइनस कर दो। ठीक है, तो 100 माइनस में 12 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 88, यानी इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे, 88। ठीक है, सिंपल था। सिंपल क्या करना है, आपको 100 से डिवाइड करना है। ठीक है,
और बाकी सेम प्रोसेस रहेगा, माइनस में रिमाइंडर आएगा तो आप क्या करोगे 100 में से यानी जो आपका डिवाइज़र है उसमें से अपना नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, प्लस का रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 98 मल्टीप्लाई में 17373 मल्टीप्लाई 153 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 127, लास्ट के 2 डिजिट हमें भी यहाँ पर भी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट, तो इसका मतलब इस पूरे नंबर को मुझे किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, अभी अपने वही बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे 98 है फर्स्ट, 98 हाँ 100 क्या आपका कंप्लीट डिविजिबल है नेक्स्ट नंबर, और 100 में ये 2 कम है, माइनस का 2 रिमाइंडर आएगा, कोई टेंशन नहीं हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आओ, यहाँ पर जब आप आओगे तो 400, ठीक है 400 आपका नेक्स्ट नंबर होगा जो कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, बड़ा आने वाला है। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखोगे तो 200 आपका जो है कंप्लीट डिविजिबल होगा, यहाँ पे भी आपके पास जो है माइनस का 47 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यहाँ पर चलो 4 आएगा, यहाँ पे प्लस का 27 भी ले सकते हो आप। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं, ये नंबर जो हैं बहुत बड़े आ रहे हैं, इनकी मल्टीप्लाई करना भाई बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, मतलब पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि इनकी मल्टीप्लाई करते रहें। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जब आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहे हो बड़ा, तो आप कैंसिल कर दो। ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, पहले भी हमने अपने लास्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें हम क्या करते थे, कट कर देते थे। तो यहाँ पर भी हम यही काम करने वाले हैं, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो काट के देखते हैं भाई कौन किससे का, यहाँ पे इसको 25, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। हमने 4 की टेबल से इसको कट कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक काट दिया, काटने के बाद अब देखते हैं, अब तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो ना, एक ही चीज़ कैंसिल हो रही थी, अब ये कैंसिल नहीं होगा, या तो इसको कैंसिल कर लेती पहले, तो ये नहीं हुआ तो ये कर दिया हमने 96 कर दिया। अब कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो, अगर और भी कटती तो हम काट लेते। ठीक है, तो यहाँ पर अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इतने में। तो अब हमारे पास हमें किससे डिवाइड करना है, अब हमें 25 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि हमने काट दिया था। चलो, तो 25 से जब आप डिवाइड करोगे तो 25 से डिवाइड करने के बाद 98, तो 100 जो है आपका कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा किससे, 25 से। तो यानी आपके पास वही माइनस का 2 रिमाइंडर आया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 75 जो होता है वो 25 से कंप्लीट डिविजिबल होता है, और 75 में कितना कम है, 2 कम है, माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 150 जो होगा वो कंप्लीट डिविजिबल होगा। यहाँ पे आपके पास एक प्लस का रिमाइंडर आया क्या, 3। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो 25 है वो कंप्लीट डिविजिबल होगा, 25 में कितना कम है, 1 कम है, यानी माइनस का 1 रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 127 यानी 125 जो है वो कंप्लीट डिविजिबल होगा, तो आपके पास रिमाइंडर आएगा यहाँ पे प्लस का 2। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आए। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या आए थे, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 2 मल्टीप्लाई में प्लस का 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 1 मल्टीप्लाई में प्लस का 2। ठीक है, आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 24। लेकिन आपको पता है आपको आंसर तो माइनस में नहीं करना होता है, तो जिससे मैंने डिवाइड किया था, यानी जो मेरा डिवाइज़र था, डिवाइज़र कौन है यहाँ पर 25 में से अपना नेगेटिव रिमाइंडर माइनस कर दूंगी। ठीक है, यानी 25 में से मैं अपना नेगेटिव रिमाइंडर माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास प्लस का रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, मेरे पास प्लस का रिमाइंडर आ गया 1। लेकिन आप देखो, आपने इस क्वेश्चन में 100 से डिवाइड नहीं किया, आपने इस क्वेश्चन में क्या करा, 25 से डिवाइड किया। ठीक है, लेकिन उस हमें करना किससे था, 100 से करना था। तो जो हमारा लास्ट रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पर, उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आपने किससे कैंसिल करा, 4 से। या कभी बच्चों को ना प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हम स्टार्टिंग में हमने 4 से काट दिया, फिर 5 से भी वो कैंसिल हो रहा है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें। तो आपका जो लास्ट आया ना कटने के बाद, और ये इसका ये कितना मल्टीपल है, 4 मल्टीपल है ना, 25 जो कि 100 होता है, तो यानी आप इसको 4 से कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके पास लास्ट की डिजिट क्या आ रही है, 2 डिजिट 4 आ रही है, इसका मतलब 04 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 04 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका। नेक्स्ट है आपका 37 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 1352 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई में 73।
ठीक है। इस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का आपको लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करने यानी क्या काम है, 100 से डिवाइड करना। 100 से डिवाइड करके देखते हैं। 100 से डिवाइड करोगे, दिख रहा है प्लस का रिमाइंडर 37, प्लस का रिमाइंडर 53, प्लस का रिमाइंडर 65, क्योंकि ये कम है ना तो ये सारे इसको प्लस का रिमाइंडर ही देंगे ये। और बीच में क्या इसके साइन है, मल्टीप्लाई के साइन है, यानी आपको डायरेक्ट नहीं करना, आपको क्या करना है, काट देना है। तो देखते हैं किससे क्या चीज़ यहाँ पर जो है वो कैंसिल हो रही है। ओके 100 अपना रखते हैं नीचे। ओके जी, तो हम इसे कैंसिल कर दें। 25 20, ठीक है, 20 और आपका ये 13, ठीक है। हमने 5 की टेबल से कट कर दिया है, 13 पंजे 65 और ये आपका 20, ठीक है। ओके, उसके बाद 4 पंजे 20 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा 12 पे, ठीक है। और तो कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा, सिर्फ ये क्या है, अब 5 आ गया, 5 का और ऊपर कोई भी मल्टीपल हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास कट करने के बाद आया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या रिमाइंडर रहेगा। अब 37 को जब आप करोगे क्या 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास देखो 35 कंप्लीट डिविजिबल होता है 35, यानी कितना ज़्यादा है, इसमें 2 ज़्यादा है, तो ये आपको प्लस का रिमाइंडर देगा। इसके बाद आप कर सकते हो कि 53 55 कर लेते हैं। 55 जो है वो 5 से कंप्लीट डिविजिबल होता है, उसमें कितना कम है, माइनस का 2। आप प्लस का 3 भी कर सकते हो, ठीक है, आप प्लस का 3 भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। लेकिन मुझे देखने से पता चल गया कि यहाँ पे बहुत सारे 2 आने वाले हैं, तो शायद वो 2 क्या हो जाएंगे, कैलकुलेशन मेरी आसान कर देंगे, क्योंकि 2 की टेबल का कैलकुलेशन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। अब 3 बीच में, इसलिए मैं नहीं रख रही हूँ, आप प्लस का 3 भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 13 से करोगे तो वही मैं कहूँगी कि 15 में कितना कम है, 2 कम है, यानी माइनस का 2, यानी ये भी रिमाइंडर देगा आपको माइनस का 2। उसके बाद 39 रिमाइंडर देगा माइनस का 1। उसके बाद आपका ये 50 मतलब प्लस का 2, ठीक है, ये भी आपको रिमाइंडर देगा प्लस का 2, और ये रिमाइंडर देगा हमें माइनस का 2, ठीक है। ये आपके सारे रिमाइंडर आए। अब हम इस रिमाइंडर को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले 37 से हमारे पास 2, 53 से माइनस का 2, उसके बाद 13 से माइनस का 2, उसके बाद था 39, ठीक है, 39 यानी 40, उसके बाद था 1352 यानी प्लस का 2, मल्टीप्लाई में फिर 12 था यानी प्लस का 2, उसके बाद आपके पास था 73, ठीक है ना, जिसका हमने क्या लिया, माइनस का 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, यानी 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। अब साइन देख लेते हैं, तो साइन आपके पास कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, यानी रिमाइंडर जो आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 64 अपॉन में 5, क्योंकि अभी जो हमने रिमाइंडर निकाला वो रिमाइंडर जो है आपका 5 से बड़ा है अभी, ठीक है, 5 से बड़ा है, तो उसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है आपके पास, फाइनल 4 आया, ठीक है। लेकिन इसको मैं फाइनल आंसर नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो आपने क्या करा है, 5 से डिवाइड करके बताया ना, हमें 5 से नहीं डिवाइड करना था, हमें तो किससे डिवाइड करना था, 100 से डिवाइड करना था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने 4 से भी करा था, काटा था, और 5 से भी काटा था, ठीक है। तो 4 और 5 को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 20, जिनको सिंपली समझ में आता है। नहीं तो आप ये देख लो कि जो लास्ट है और ये इसका कितना मल्टीपल होगा, 20 मल्टीपल होगा। तो अपने लास्ट रिमाइंडर को क्या कर दोगे आप, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी आपके पास फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा, 80, ठीक है। तो फाइनल रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 80 यानी 80, ओके। ये कुछ क्वेश्चन थे यूनिट डिजिट के जो हम यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो रिमाइंडर थ्योरम था उसमें ये इतनी कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। तीनों वीडियो को ध्यान से देखना, जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं, 3 की पावर 41, 7 की पावर 42, 8 की पावर 43, ठीक है। तो याद है ना, 3 7 8 में क्या करते हैं, 4 की साइकिल चलाते हैं, जो भी हमारा पावर होती है उसको हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगी यानी मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 1,
इसको डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर बचेगा 2, इसको डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर बचेगा 3, ठीक है। तो 3 की 1 यानी 3, 7 की 2, 7 का स्क्वायर यानी 49, हमें सिर्फ 9 चाहिए क्योंकि यूनिट डिजिट है। 8 की 3 कितना होता है, 8 की 3 नहीं याद होगा आप लोगों को, तो 8 की 2 तो सबको याद होता है 64, 64 का जो पीछे का 4 है उसको एक बार और 8 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 2, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा 54, पर कौन क्या पूछ रहे हैं हमसे, यूनिट डिजिट, तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 4, ठीक है। ओके, 259 की पावर 148 माइनस में 123 की पावर 43, ठीक है। तो 4 और 9 का केस याद करो। 4 और 9 के केस में क्या करना होता है, पावर देखनी होती है, पावर इवन है या ओड है। तो यहाँ पर आपके पास पावर कैसी है, इवन है, इवन है तो कोई भी साइड में बस पावर सॉल्व कर लो। 81 यानी यूनिट डिजिट क्या आती है 1 आती है, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आती है 1 आती है। इस 3 के केस में क्या करते हैं, 4 की साइकिल चलाते हैं, यानी 43 को किससे डिवाइड करोगे 4 से, यानी रिमाइंडर क्या बचने वाला है 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 का 7, अब आपके पास क्या है माइनस का 6। जब भी ऐसा केस बने, ठीक है, क्योंकि जब भी आपके पास यूनिट डिजिट माइनस में आ रही है यहाँ पर, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें 10 और ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा आंसर, यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। जब भी आपके पास माइनस में आ रहा है तो उसमें क्या कर दो 10 जोड़ दो तो आपके पास क्या आ जाएगी यूनिट डिजिट आ जाएगी, ठीक है। अब हुआ क्या, आपको दिख रहा है ना, ये नंबर इस नंबर से तो बड़ा है, तो ये नंबर को इतना बड़ा था, उसके लास्ट में 1 है, हमने तो यही फाइंड किया। सिमिलर ये नंबर को सॉल्व करके इतना बड़ा आया होगा जिसके लास्ट में क्या था 7 था। अब जब दोनों को माइनस करोगे तो 1 में से 7 तो नहीं माइनस करोगे ना, क्या लोगे कैरी लोगे, तो 11 में से 7 माइनस करोगे, और 11 में से जब 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है एग्ज़ाम में प्रेशर होते हैं तो ये चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आती है, नहीं कर पाते हैं। तो बस इतना ध्यान रखो, जब भी आपके पास क्या आ रहा है रिमाइंडर माइनस में आ रहा है तो उसमें 10 जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपके पास यूनिट आ जाएगी क्या 4, ठीक है। सॉरी, रिमाइंडर माइनस में नहीं, यूनिट डिजिट अगर माइनस में आ रही है, ओके। 2 फैक्टोरियल, सॉरी 2 की पावर 11 फैक्टोरियल, 2 की पावर क्या है 11 फैक्टोरियल है। 2 का केस क्या कहता है, 2 का केस कहता है कि पावर को 4 से डिवाइड कर दो, यानी पहला काम हो जाएगा 11 फैक्टोरियल को ओपन करना, और 11 फैक्टोरियल को ओपन करना इसका मतलब पेपर में एक ही क्वेश्चन करके आना, ठीक है। तो 2 की पावर जो 11 फैक्टोरियल है, ठीक है, वो मुझे देखना है 4 से भाग होकर कितना रिमाइंडर दे रहा है। तो आपको पता होना चाहिए भाई 11 फैक्टोरियल क्या होती है आपकी, कंप्लीट डिवाइड होगी 4 से। क्यों होगी 4 से डिवाइड, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 6 7, क्योंकि ये आपस में नंबर क्या होते जाते हैं मल्टीप्लाई होते जाते हैं ना। 11 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 1 से लेके 11 तक की मल्टीप्लाई है ना, तो उसमें जब 4 आ गया तो ये सारा नंबर क्या होगा 4 से डिवाइड ही हो रहा होगा। तो यानी ये जो 11 फैक्टोरियल है ये पूरा 4 से डिवाइड हो रहा होगा, और पूरा अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या दे रहा है 4 0 दे रहा है, रिमाइंडर क्या दे रहा है 0 दे रहा है। जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो आपको क्या करना होता है कि जो ये नंबर है उसकी 4 पावर कर दो, और 2 की पावर 4 कितनी होती है 16। इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगी आपके पास 6 आएगी, यूनिट डिजिट क्या आने वाली है 6 आने वाली है, ओके। सिमिलर यहाँ पे ये क्वेश्चन है 823 उसकी पावर है 123 फैक्टोरियल, और 237 उसकी पावर है 43 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3 और 7 दोनों के केस में क्या करना होता है पावर को 4 से डिवाइड करना होता है, पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। जब आप इस पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर आपको क्या देगा ये 0, ठीक है। 4 फैक्टोरियल के बाद कोई भी नंबर आए 4 फैक्टोरियल से, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ये सारे आपके क्या होंगे 4 से कंप्लीट डिवाइड होंगे, ठीक है। बस आपको कहाँ तक सॉल्व करना है 3 फैक्टोरियल तक सॉल्व करना है। कभी 3 फैक्टोरियल आ जाए पेपर में तो उसको सॉल्व करके देख लेना भाई 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, यानी 3 की 4 देखोगे और 7 की भी क्या देखोगे
4 देखोगे, ठीक है। 3 की 4 पावर कितनी होती है? 81 यानी 1, और 7 की 4 करके देखना, उसके भी लास्ट में क्या आता है? 1 ही आता है, ठीक है। तो यानी इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? आपके पास 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम जो होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने वाले हैं, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, ठीक है। बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, बट मुझे आंसर तो आज तक किसी ने कमेंट करके नहीं बताया कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो हम सीख लेते हैं यहाँ पर छोटा सा। देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ 4 के फैक्टर क्या है, तो 4 के फैक्टर आप क्या बोलोगे? 1, 2, 4 हैं, ठीक है। आप बोलोगे ये 4 के फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको इससे बात करूँ 4 के मल्टीपल कौन कौन है, तो एक है, 4, 8, ठीक है। यानी 4 के टेबल में जो जो आते हैं 16, 20, 24, ठीक है, 4, 4, 4, ये सारे क्या हैं? 4 के मल्टीपल हैं, ठीक है। लेकिन फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? जो फैक्टर होते हैं वो आपके फिक्स होते हैं, यानी काउंटेबल होते हैं, और जो आपके मल्टीपल होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। मल्टीपल क्या होते हैं? आपके इनफाइनाइट होते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस था आपका फैक्टर और मल्टीपल के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, और उसमें सम ऑफ फैक्टर्स, आपके इवन फैक्टर कितने हैं, उसमें ऑड फैक्टर कितने हैं, सभी फैक्टर्स का सम कितना होगा, जो भी ऑड फैक्टर है उनका सम कितना होगा, इवन फैक्टर का सम कितना होगा, प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, इसको हम करने जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।